अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो गर्मी में बार बार थकावट महसूस करते हैं, जिन्हें गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जिनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है, या फिर वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि सही क्या खाएं। ज़रा खुद से एक सवाल करें, गर्मी शुरू होते ही आपके जिस्म में क्या होता है? क्या आपको बार बार पानी पीने के बावजूद भी प्यास लगती है? क्या चक्कर आते हैं? क्या ऐसा लगता है कि जिस्म में जान ही नहीं रही? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जिस्म एक ही वक्त में 3 मसाइल से लड़ रहा है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, दूसरा जिस्म की बढ़ती हुई गर्मी, और तीसरा एनर्जी का ख़त्म होना। और हैरानकुन बात यह है कि एक सादा सा फल जिसे हम आम समझकर इग्नोर कर देते हैं, इन तीनों मसाइल को एक साथ टारगेट कर सकता है, और वो है वाटरमेलन यानी तरबूज। अब सवाल ये है, तरबूज में ऐसा क्या है? क्यों गर्मी में इतना ज्यादा फायदा देता है? और क्या वाकई ये वजन कम करने में मदद देता है, या सिर्फ ये एक मिथ है? आएं इसको सादा और साइंसी अंदाज में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। गर्मी में जब आप पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी नहीं निकलता, बल्कि जिस्म से साल्ट भी निकल जाता है। इसी वजह से आपको कमजोरी, सरदर्द, चक्कर और एक्सट्रीम थकन महसूस होती है। अब यहाँ लोग एक कॉमन गलती करते हैं, वो सिर्फ पानी पीते हैं और समझते हैं कि मसला हल हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ पानी हमेशा काफ़ी नहीं होता। आपके जिस्म को ऐसी हाइड्रेशन चाहिए जो देर तक बरकरार रहे। यहाँ तरबूज काम करता है। तरबूज तकरीबन 90 से 92% पानी पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि ये एक नेचुरल हाइड्रेशन सोर्स है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में एब्जॉर्ब होता है, और ये आपके बॉडी सेल्स को प्रॉपरली हाइड्रेट करता है। जब आप तरबूज खाते हैं तो आपका जिस्म सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि अंदर से रिस्टोर होता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं हम पानी भी ज्यादा पीते हैं फिर भी कमजोरी नहीं जाती। अब बात यहाँ समझने वाली ये है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं ली। अब यहाँ तरबूज इस गैप को पूरा करता है। वाटरमेलन पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज भी बॉडी को फराहम करता है। डियर फेलोज, अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ, यानी बॉडी हीट। गर्मियों में सिर्फ बाहर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बल्कि आपके जिस्म के अंदर भी हीट बिल्डअप होती है। इसी वजह से आपको बेचैनी, जलन और थकन महसूस होती है। बाज़ औक़ात यही कंडीशन आगे जाकर हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में तब्दील हो सकती है। अब यहाँ तरबूज एक नेचुरल कूलिएंट के तौर पर काम करता है। ये आपके जिस्म के दर्जे हरारत को बैलेंस करता है, अंदरूनी गर्मी को कम करता है, और आपको वो सुकून देता है जो आर्टिफिशियल चीजें नहीं दे सकती। अब यहाँ एक और अहम बात समझ लें, बहुत से लोग गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। इन्हें लगता है कि वो ठंडक हासिल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स वक्ती तौर पर रिलीफ देती हैं, लेकिन असल में वो डिहाइड्रेशन बढ़ाती हैं, शुगर लेवल बढ़ाती हैं और वेट गेन का सबब बनती हैं। जबकि तरबूज एक कुदरती, सेफ और इफेक्टिव कूलिंग सोर्स है, जो न सिर्फ ठंडक देता है बल्कि जिस्म को नुकसान से भी बचाता है। डियर फेलोज, अब आते हैं तीसरे और अहम पॉइंट की तरफ, यानी वेट लॉस। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग कहते हैं तरबूज मीठा है इसीलिए वजन बढ़ा देता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये वेट लॉस में मदद देता है, क्योंकि तरबूज लो कैलोरीज फूड है। इसमें पानी ज्यादा और कैलोरीज कम होती हैं। जब आप तरबूज खाते हैं तो आपका स्टमक फुल हो जाता है, आपको फुलनेस महसूस होती है और आप कम खाना शुरू कर देते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे हम सैटिस्फाइड कहते हैं, यानी कम कैलोरीज लेकर भी आप सेटिस्फाइड रहते हैं। गर्मी में ये इफेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इस वक्त एपिटाइट खुद भी कम होती है।
अगर आप इस वक्त हैवी और ऑयली फूड के बजाय तरबूज इस्तेमाल करें तो नेचुरली कैलोरीज डेफिसिट में आ जाती है और यही वेट लॉस की फाउंडेशन है। अब एक प्रैक्टिकल मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आपको शाम के वक्त भूख लगती है। आम तौर पर लोग इस वक्त क्या करते हैं, या तो फ्राइड स्नैक्स खा लेते हैं या शुगरी ड्रिंक्स पी लेते हैं। दोनों सूरतों में वेट बढ़ता है, लेकिन अगर आप इसी वक्त तरबूज खा लें तो आपका पेट भी भर जाएगा और हाइड्रेट भी हो जाएंगे और आपकी कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेंगी। यही स्मार्ट ईटिंग है। अब बात करते हैं एनर्जी की। गर्मियों में अक्सर लोग कहते हैं उनके अंदर एनर्जी नहीं है, कुछ करने को दिल नहीं करता। ये सुस्ती नहीं होती, बल्कि डिहाइड्रेशन और हीट का अफेक्ट होता है। तरबूज में नेचुरल शुगर्स जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको फौरी एनर्जी देते हैं, लेकिन ये एनर्जी क्रैश नहीं करती जैसे प्रोसेस शुगर करती हैं। इसीलिए आपको स्टेडी फ्रेशनेस महसूस होती है, ना कि अचानक थकन। डियर फेलोज, अब एक और अहम बात, तरबूज खाने का सही तरीका और सही वक्त कौन सा है। अगर आप गलत वक्त पर या गलत मिकदार में खाएंगे तो फायदा कम हो जाएगा। हमेशा याद रखें, तरबूज दिन के वक्त खाएं, खास तौर पर सुबह नाश्ते में या फिर दोपहर में। एक वक्त में बहुत ज्यादा मिकदार ना लें और बहुत ज्यादा ठंडा तरबूज फौरन ना खाएं, बल्कि बैलेंस रखें, तब ही असल फायदा मिलेगा। डियर फेलोज, और अब आखिर में, तरबूज एक ऐसा फल है जिसे बुजुर्ग और बच्चे भी खा सकते हैं। गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए आपको महंगी डाइट या कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सही चॉइस की जरूरत है। और तरबूज एक ऐसी चॉइस है जो आपको हाइड्रेट करता है, आपके जिस्म को कूल रखता है और आपको फिट रहने में मदद देता है। तो अगली बार जब आपको गर्मी में प्यास महसूस हो, थकन हो या भूख महसूस हो, तो आप एक बार जरूर सोचें, क्या मैं कुछ गलत खा रहा हूं या मैं तरबूज से फायदा उठा सकता हूं, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।